नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे अक्षत गुप्ता की किताब द हिडन हिंदू के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जहां आप कह सकते हैं पुराण, विज्ञान और रहस्य सब एक साथ आ जाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत ही बहुत धमाकेदार है। एक गुप्त एजेंसी है, नाम है व्यूह, और वो पकड़ लेती है एक बहुत ही अजीब से व्यक्ति को, ओम। उसका दावा ही चौंका देता है। कहता है कि वो महाभारत काल से जिंदा है, अमर है। यहीं से वो टकराव शुरू होता है विज्ञान और प्राचीन विश्वासों का। हाँ, और ये ओम कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। पकड़ा गया है और कहता है मैं अमर हूं। जरा सोचिए, व्यू एजेंसी के लिए ये कितनी बड़ी पहेली होगी। और विरोधाभास देखिए, यज्ञोपवीत पहनता है, पारंपरिक, पर बातें करता है एकदम आधुनिक विज्ञान की, जेनेटिक्स की, और दावा वही हजारों साल से जिंदा होने का। हाँ, यही तो मामला उलझ जाता है। एजेंसी के सामने सवाल है, ये आदमी है कौन? क्या ये मानसिक रूप से अस्थिर है, या कोई बहुत बड़ी कहानी बना रहा है, या फिर क्या वो सचमुच अमर है? और बात तब और गंभीर हो जाती है जब शुरुआती जांच होती है और ओम के डीएनए में कुछ अजीब सी चीजें दिखती हैं, बदलाव, और ऊपर से वो ऐसी प्राचीन संस्कृत और कुछ कोड लैंग्वेज बोलता है जो आज लगभग खत्म हो चुकी हैं। किताब यहाँ पे, जैसे आपने कहा, जेनेटिक्स की बात करती है। वो शब्द इस्तेमाल करती है जैविक विज्ञान, जेनेटिक म्यूटेशन, जैसे कि उसकी अमरता का कोई वैज्ञानिक आधार हो। ये एक दिलचस्प कोशिश है, फिक्शन में ही सही। अच्छा, उसके डीएनए में बदलाव, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। फिर ओम अपनी कहानी बताना शुरू करता है ना? हाँ, बताता है कि उसका जन्म महाभारत युद्ध के ठीक बाद हुआ था। शिवगणों ने उसे ट्रेनिंग दी और उसे वरदान मिला अमरता का। और वो ये भी कहता है कि उसने सैकड़ों युद्ध लड़े हैं, शायद 200 से ज्यादा। जी हाँ, 200 से ज्यादा युद्ध देखे हैं, लड़े हैं, पर कभी मरा नहीं। उसका लड़ने का तरीका भी साधारण नहीं बताया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ ओम की अमरता तक ही सीमित नहीं है ना? वो कुछ और बड़े रहस्यों की तरफ भी इशारा करता है। बिल्कुल, सप्त चिरंजीवी, वो इनका जिक्र करता है। हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम और बाकी सब। और मजे की बात यह है कि किताब इन्हें सिर्फ पौराणिक कहानियों का पात्र नहीं मानती। वो कहती है कि ये आज भी सक्रिय है, गुप्त रूप से। आज भी सक्रिय, मतलब इतिहास के वो महान योद्धा आज भी हमारे बीच। ये तो कमाल की कल्पना है। हाँ, और कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब ओम खुद को सिर्फ एक द्वारपाल बताता है, एक गेटकीपर। द्वारपाल मतलब कि असली हिडन हिंदू वो नहीं है, वो तो बस रक्षक है। असली योद्धा, असली रहस्य कोई और है, और जब वो जागेगा तो सृष्टि पर असर होगा। ओह, तो ओम सिर्फ एक गार्ड है। सवाल खड़े करती है, क्या ये सब कोरी कल्पना है? आज के जमाने में पुराणों को नए तरीके से कहना, या फिर विज्ञान और अध्यात्म के बीच वाकई कोई कनेक्शन है जिसे हम नहीं जानते? किताब अतीत और भविष्य, विश्वास और तर्क, इनके टकराव को दिखाती है। और आपने कहा कि ओम को असली खतरा दुनिया से नहीं बल्कि किसी और से है। हाँ, एक और किरदार है अंधेरा, शायद वो भी अमर है। एक और योद्धा, ओम का असली संघर्ष उससे है। ये कहानी को और पर्सनल बना देता है। तो एक अमर का सामना दूसरे अमर से, कुछ ऐसा ही लगता है। और किताब का अंत भी बड़ा रोमांचक है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर रुक जाती है जहां लगता है कि बस अब युद्ध शुरू होने वाला है। ये अमर योद्धा अपनी भूमिका निभाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, वो असली हिडन हिंदू कौन है, जिसके बारे में कहा गया कि वो देवताओं को भी चुनौती दे सकता है। हाँ, किताब पाठक को यहीं छोड़ देती है, एकदम उत्सुकता के शिखर पर अगले भाग का इंतजार करने के लिए। तो कुल मिलाकर द हिडन हिंदू हमें एक बहुत ही अनोखी दुनिया में ले जाती है। प्राचीन रहस्य, आधुनिक विज्ञान की अटकलें, रोमांच। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इतिहास वाकई सिर्फ किताबों में दर्ज है, या उसके कुछ हिस्से, कुछ किरदार आज भी हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं, छिपे हुए। क्या ऐसी शक्तियां या ऐसा ज्ञान हो सकता है जिसके बारे में हमें पता ही ना हो? कौन जाने, शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है।